तो नाज़रीन 9.1 मिलियन लोग पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। क्या उसका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम अपने बराबर वाले मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो उधर तकरीबन 100 मिलियन लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं क्रिप्टो के अंदर, और ये फिगर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दूसरे मुल्कों की जो और भी ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी के नुकसानात किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए हो क्या सकते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को करना क्या चाहिए। तो अब हमें क्रिप्टो की अहमियत समझने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है, या उसका एक आइडिया होना ज़रूरी है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। उसका लिंक यहाँ वीडियो के अंदर मौजूद है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो नाज़रीन दो खुसूसियात जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था बहुत अहम है समझना। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और रिलेटिवली सिक्योर डेटाबेस सिस्टम है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता इतनी आसानी से, और वो इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रहती है ब्लॉक्स में, चेन की तरतीब की सूरत के अंदर वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर वो होती है, और जो पुरानी ब्लॉक्स होते हैं उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लिहाजा उसका टाइम स्टैम्प और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग से हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपनी करेंसी को और अपनी इकोनॉमी को, कोई भी मुल्क मुख्तलिफ तरीकों से हैंडल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के अंदर एक रिलेटिवली मिक्स एक्सचेंज रेट मौजूद है, यानी कि हम अपनी करेंसी के इनफ्लो और आउटफ्लो, करेंसी के मुल्क में आना और जाने को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वो मॉनिटर करने की वजह से हम अपना करंट अकाउंट बैलेंस और दीगर इकोनॉमिक अशारिये को मॉनिटर करते रहते हैं और मनूवर करते हैं। इसी तरीके से चाइना एक बहुत ही कंट्रोल्ड इकोनॉमी है जिन्होंने हाल ही में तमाम तर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर बैन लगा दिया है। तो चाइना ने ये बैन क्यों लगाया, वो उसकी मिसाल चाइना ये देता है और उसकी वजह चाइना ये बताता है कि उनके हिसाब से क्रिप्टो माइनिंग में एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ये एक बहुत ही क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, एक इनएफिशिएंट चीज़ है। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आप जब कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं और आप उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है वो क्रिप्टो को एक बहुत ही इनएफिशिएंट बनाती है और क्लाइमेट के लिए बहुत बुरा बनाती है, और ये बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर ये सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन क्या यही वजह है जिसकी वजह से चाइना ने क्रिप्टो को बैन किया? शायद नहीं, क्योंकि एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा स्टेट के कंट्रोल में रखता है, और चाइना हर चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। और चाइना के लिए एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्रिप्टो जैसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसके ऊपर किसी भी रियासत, किसी भी इदारे का कंट्रोल एज सच मौजूद नहीं है, और वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स के पास उसका कंट्रोल होता है, या शायद किसी के पास भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की तरतीब ही ऐसे होती है। लिहाजा चाइना के लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि क्रिप्टो जैसी एक चीज़ उनकी इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। इसी तरीके से हिंदुस्तान में हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बैन के ऊपर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया और हमने लैंडमार्क जजमेंट्स में कहा कि इसको बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और वो सोल्यूशन बैन करना इसलिए नहीं है क्योंकि जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया तो जितने भी क्रिप्टो माइनर्स थे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो माइनिंग के अंदर चाइना में लेके आ रहे थे, वो तमाम की तमाम तर इन्वेस्टमेंट उन तमाम ममालिक में ले गए, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर एल सल्वाडोर है जो एक मुल्क है जिधर क्रिप्टो के ऊपर कोई बैन नहीं है, बल्कि क्रिप्टो को एज एन एक्सचेंज तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन अब हमारे बराबर वाले मुल्क हिंदुस्तान में जिधर 100 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने भी क्रिप्टो को पहले बैन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इसको रेगुलेट करें। बैन करना एक नई टेक्नोलॉजी को जिसने सारी दुनिया के अंदर पेनिट्रेशन कर दी है फाइनेंशियल वर्ल्ड में मुनासिब नहीं है, और ये कोई भी अच्छा पॉलिसी डिसीजन नहीं है। लिहाजा अब हिंदुस्तान की हुकूमत उसको रेगुलेट कर रही है। अभी तक वो रेगुलेशन का बिल जो है वो लोकसभा में पेश नहीं हो सका, लेकिन हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर बारहा कह चुकी हैं कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिप्टो को बैंक्स की तरह डील करता है, उधर क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी के तौर पे मौजूद नहीं है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप कोई आइटम्स नहीं खरीद सकते, लेकिन वो टैक्स्ड है और आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं। जर्मनी में आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं और किसी हद तक क्रिप्टो की डिजिटल ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं, लेकिन अगेन क्रिप्टो एक करेंसी डिक्लेयर्ड नहीं है जर्मनी में, लेकिन उधर भी रेगुलेशन
क्रिप्टो की होती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो को प्रॉपर्टी की तरह डील किया जाता है, यानी कि क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी उसके ऊपर टैक्सेशन होती है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी रेगुलेशन की तरफ है, कंप्लीट बैन नहीं कर रही। सेंट्रल अमेरिका की एक रियासत एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो को एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है और वहाँ ये शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में से शामिल है जिधर क्रिप्टो को इस्तेमाल किया जाता है चीज़ें खरीदने में और इसको एक करेंसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके प्रेसिडेंट ने हाल ही में ऐलान किया, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ स्निपेट्स पे, कि ये उसकी बड़ी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग की जितनी भी इन्वेस्टमेंट दुनिया से जा रही है, जहाँ कंट्रीज बैन कर रही हैं जैसे बांग्लादेश है, चाइना है और दीगर छोटे और बड़े ममालिक हैं, इसी तरीके से वो भी किसी तरीके से वो इस इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर सकें और वो एक क्रिप्टो के लिए बड़ा फेवरेबल माहौल बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में अट्रैक्ट करें और उसको एक क्रिप्टो फेवरेबल मुल्क बनाएं। तो नाज़रीन, हमें पता ये चला कि एक डिजिटल करेंसी जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो बैंक से बहुत डिफरेंट है, और वो किस तरीके से डिफरेंट है, बैंक्स में आपकी इंफॉर्मेशन बैंक्स को पता होती है, लिहाजा क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वीडियो में भी बताया और इस वीडियो के शुरू में भी बताया, जो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा होता है, जो माइनिंग कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कभी पता नहीं चलेगी। ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेसेबल है, लेकिन सिक्योरिटी भी इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसको हैक करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये बैंक से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि बैंक में एक ट्रांजैक्शन की फ़ीस होती है, ये ट्रांजैक्शन की फ़ीस क्रिप्टो के अंदर ना होने के बराबर है। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन का जो वक्त है, यानी कि एक क्रिप्टो अगर मुझसे आपको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँगा या किसी भी फ़र्द को ट्रांसफ़र कर रहा हूँगा तो वो कम टाइम लेगी कंपेयर टू अ बैंक जिधर 12 घंटे भी लगते हैं, 24 घंटे भी लगते हैं, 5 से 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो की कुछ और खुसूसियात हैं। बैंक को आप कंट्रोल करते हैं, क्रिप्टो को आप कंट्रोल नहीं करते। यहाँ कोई भी बिटकॉइन ले सकता है या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी ले सकता है। बैंक के अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, शनाख्ती कार्ड, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और फिर ही जाके आप बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो इसके नुकसानात भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो जिसके ऊपर बिटकॉइन अपनी टेक्नोलॉजी बेस करता है, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज अपनी डेटा स्टोरेज के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, वोटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रही है। लिहाजा एक बात तो हम इसको जान लेना चाहिए कि क्रिप्टो कहीं जा नहीं रहा और बिटकॉइन या फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया से कहीं ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि ज़्यादा ही इसकी इस्तेमाल होगा। इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि इसको कम्प्लीटली बैन करना किसी भी हुकूमत के लिए अहमक खाना डिसीजन होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत उन लोगों की सुने जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और ये इसको रेगुलेट करे, ना कि इसको कम्प्लीटली बैन कर दे। इसको मुकम्मल तौर पे एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई कितने पैसे जो है वो उठा के इसके अंदर डाल दे और उससे पाकिस्तान के करंट अकाउंट एक्सचेंज जो वैसे ही बहुत वल्नरेबल पोजीशन के अंदर रहता है उसको नुकसान हो जाए। और शायद नुकसान हुआ भी है, जिस वजह से FIA ने कुछ कार्रवाइयाँ करना शुरू की हैं। बहुत सारे डॉलर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट के ऊपर नुकसान हो रहा है। तो रेगुलेट करना ज़रूरी है, लेकिन मुकम्मल बैन एक रिग्रेसिव डिसीजन होगा और वो मुकम्मल बैन ज़्यादा देर सस्टेनेबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्टो पेनिट्रेट कर चुकी है और फाइनेंशियल वर्ल्ड में सारी दुनिया के अंदर, और लोग इससे काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लोगों को दें, एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करें। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी इनिशियली प्रपोज की थी कि इसको रेगुलेट इस तरीके से करें कि लोगों का भी फ़ायदा हो और रियासत का नुकसान भी ना हो, और हम इस टेक्नोलॉजी फील्ड वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटली दूर भी ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड द पैटर्न के इस पेज के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए द पैटर्न। अंजल आवाज आफी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।